नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ब्लिट्स के खास कार्यक्रम 1 to 1 में। 1 to 1 में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अशोक नायक जी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात की जाए इंदौर शहर की तो अशोक नायक जी वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी अशोक नायक जी विगत 14 वर्षों से इंडिया का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर चला रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरीके से ब्लड कॉल सेंटर काम करता है और किस तरीके से लोग बागों तक यह नेक कार्य पहुंचाते हैं अशोक नायक जी। अशोक जी, विगत 14 वर्षों से आप लोगों को ब्लड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया और किस तरीके से आपने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस चालू करी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिलाई करता था और सिलाई करते हुए नाना जी को हॉस्पिटल ले जाने का काम मेरा ही रहा करता था, क्योंकि परिवार में गाड़ी चलाना बस मुझे ही आती थी। तो वहाँ मैं एक महिला को रोते हुए देख के मैंने पहली बार एमवाय हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद मुझे लगा कि यार, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती है, पैदा नहीं होता, हमें और आपको ही मिलकर देना होता है। क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए, लोगों को इसमें जोड़ा जाए। वहाँ 2005-06 की बात करें तो उस समय ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव को लेकर इंदौर में कई मौतें हुई हैं। ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं देता था, खबरें भी हैं मेरे पास, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे पास न्यूज़ें हैं मीडिया की कि भाई ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला, इसके लिए मौत हो गई। मैंने शुरुआत की, लोगों को बताया कि भाई ब्लड की बहुत ज़रूरत है, एमवाय हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे ब्लड की दिक्कतें हैं, नहीं है लोग देने वाले। तो मैं लोगों को गाड़ी पर बिठा के ले आता था, गाड़ी मांग के ले आता था। उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। शुरुआत की, लगातार अभियान को चलाते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, लोगों को ले जाते रहे। एक दौर आया कि मीडिया की नज़र पड़ी मेरे ऊपर। मीडिया को पता चला कि यार एक ऐसा लड़का है जो इंदौर में इस तरह से काम कर रहा है। मेरी न्यूज़ लगी तो उसमें नंबर लगे तो लोगों के फ़ोन आने लगे कि भाई हम भी ब्लड डोनेशन करेंगे, हमारा नंबर भी लिखिए। तो संख्या मेरे पास बढ़ी। जब संख्या बढ़ी तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि भाई हम कॉपी पेन से कब तक इस काम को करेंगे, क्यों ना हम इसको एक रूप दे दिया जाए, इसे एक सेंटर बना दिया जाए। क्योंकि पिज़्ज़ा सेंटर है, तमाम तरह की दुनिया में सेंटर है, लेकिन ब्लड कॉल सेंटर पूरी दुनिया और विश्व में नहीं है। हमने सर्च किया, गूगल सर्च किया, कहीं हमें ब्लड कॉल सेंटर नहीं मिला। मैं माननीय कलेक्टर महोदय आकाश त्रिपाठी थे उस समय, उनसे मिला, उनको बताया कि सर मैं पिछले इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ और आज तक मैंने कॉल सेंटर बहुत से सुने, लेकिन ब्लड कॉल सेंटर कभी नहीं सुना। तो अगर आप मदद करें और सपोर्ट करें तो हमें ब्लड कॉल सेंटर डालें जिससे लाखों लोगों की मदद हो सके। उनको पसंद आई वो बात और उन्होंने तुरंत ही बोला इसको स्टार्ट करिए। DK नागेंद्र उस समय SDM थे, उन्होंने मेरे घर पे उद्घाटन किया कॉल सेंटर का। आज 14 से 15 वर्ष हो गए। एक कंप्यूटर से शुरू किया वो सेंटर, आज 8 से 9 लोगों का स्टाफ है। जहां हम लोगों की गाड़ियां मांगते थे, आज हमारे पास 2-2 कारें हैं जो लोगों को लाने ले जाने का काम करती है। एक कार माननीय पी नरहरि साहब जब कलेक्टर थे जी, तो उस समय हमने जन सहयोग से ली थी। दूसरी कार माननीय मनीष सिंह साहब के द्वारा हमें दी गई रेड क्रॉस से। मूल उद्देश्य कॉल सेंटर का यही है कि ब्लड ना कल बना, ना आज बना, ना आगे बनेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार ये सेंटर अपना काम कर रहा है। रोज़ 25-50 लोगों की हम जो मदद कर रहे हैं निस्वार्थ, उसका कारण है कि आज शहर में रक्तदान को लेकर बड़ी जागरूकता आई। हमने काफ़ी अभियान चलाए हैं, वो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, पार्क, हर जगह हमने अभियान चलाए। उसका नतीजा है कि आज इंदौर शहर में बड़ी आसानी से रक्त मिल रहा है। क्योंकि एक नारा था हमारा कि पानी से भी सस्ता कर देंगे हम रक्त, और वही आज हमारा जो स्लोगन था वो चरितार्थ हो रहा है कि बड़ी आसानी से पानी से भी जल्दी रक्त मिल जाता है। तो बस धीरे धीरे कारोबार बढ़ता जा रहा है और ये देश का पहला कॉल सेंटर, देश का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी जैसा कि देखने में आया, आपने बात करी पुरानी, काफ़ी साल पहले जब हमने आपको देखा था तब आप सिलाई करते हुए एक कमरे में आपने वो मुहिम चालू कर दी। शायद सबसे पहली स्टोरी भी हमने आपकी उस समय बनाई थी। तो कहा जाता है सेवा भाव करते करते एक आम आदमी के जहन में जो आती है बात कि सेवा कार्य करते करते इंसान का भी विकास होता है साथ में। इन 14 सालों में जो एक वो दौर आपका हमने देखा था जब आप सिलाई करते करते वो करते थे, और आज आप जो है 2 गाड़ियाँ आपके पास है, आप इतना बड़ा ब्लड कॉल सेंटर चला रहे हैं।
समय समय पर इस तरह की बातें भी कई सारी उठती है कि जो व्यक्ति सेवा करता है, सेवा के साथ साथ ऐसा क्या होता है कि उस व्यक्ति का भी बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। इस तरह की बातों को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं मैं, जो आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि आदमी जब कहता है कि सेवा करने वाले का ग्रोथ क्यों हो जाता है। देखिए, सबसे प्लस पॉइंट तो है कि जो निस्वार्थ सेवा करेगा ना, वो आदमी 100% बढ़ेगा। उसका रीज़न ये था कि भगवान भी उसे देखता है। भगवान का कहना है कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। पर इंसान कमबख्त करता वो है जो वो खुद चाहता है, और फिर मिलता उसको वो है जो ऊपर वाला चाहता है। इसलिए काम वो करो जो ऊपर वाला चाहता है। मैंने 14 साल से वो काम किया जो ऊपर वाला चाहता था, लेकिन ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है, जो मैं चाहता था, मुझे सब कुछ दिया। एक सिलाई कमरे में, आज अगर आप कैमरा करेंगे तो मेरा ये वही वीडियो है जिस पे मैं सिलाई करता था, और आज आपके सामने इतना बड़ा ऑफिस लेके बैठा हूँ। दूसरी चीज़, इंदौर शहर में आज तक एक ऐसा बंदा नहीं जो ये बता दे कि अशोक नायक ने हमसे चाय पी। 30 लाख लोगों का आबादी वाला शहर है ये। कई लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये कह दिया है कि अशोक नायक ने हमसे पैसे लिए ब्लड के नाम पे, या हमसे खाना खाया। तो बिना आरोप के इतना बड़ा सेंटर बनाना कहीं ना कहीं प्रभु इच्छा है। सही बात है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप दिल से करें, शिद्दत से करें, और वाकई में लोगों की मदद करने के लिए करें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दिने दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो बात की जाए अगर ब्लड की, तो जैसे ओ पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, ऐसी आजकल कई सारी संस्थाएं भी ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी जागरूकता आई है, जो कि अपने पास एक लिस्ट रखते हैं डोनर्स की, और बहुत सारे इस तरीके की संस्थाएं जो काम कर रही हैं। पर कई सारे ऐसे रेयर ब्लड होते हैं जो बहुत कम हो सकता है। कुछ ब्लड तो ऐसे होंगे जिसके लोग इंदौर में होंगे ही नहीं, और कई बार आपके पास अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो उसको कैसे फुलफिल करते? कोई ऐसा चैलेंजिंग आपने ब्लड डोनेशन कराया हो तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। अब आप बात कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो है कि संस्थाएं बहुत सारी हैं जी, और बहुत सारी हमारे बाद हमको देखते हुए बनी है, वो तो आप जानते ही हैं। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी, गिने चुने एक आध लोग होंगे जो समाज में इस तरह का काम कर रहे थे। बात की जाए कि चैलेंजिंग ब्लड ग्रुप, तो ये जिस तरह से देश का पहला कॉल सेंटर है, उसी तरह से इस कॉल सेंटर ने देश का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप ओ बॉम्बे पॉजिटिव, जो देश में 180 लोगों में पाया जाता है, वो भी 4 बार अरेंज कराया है, 2 बार बाय फ्लाइट इंदौर बुलवाया है और डोनेशन कराया है। मतलब जिस तरह से सेंटर का नाम है, उस तरह से इसने काम भी समाज के लिए किया है। नहीं तो देश में 180 लोगों में पाए जाने वाला खून ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पहली चीज़ तो हम ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव खून को ढूंढने में ही पसीने आ जाते हैं। अपनी फैमिली के लिए जब बच्चा या पत्नी अस्पताल में होती है तो आदमी पूरे शहर को छान मारता है कि मेरे को बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। हमने देखिए, मैंने एक ही चीज़ बताई कि आपकी नीति और नीयत सही होना चाहिए। आप कोई भी मंजिल, कोई भी कठिनाई को आसानी से पा सकते हैं। एक चीज़ देखी गई है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कहीं पर भी जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप ब्लड दे दीजिए, हम एक्सचेंज कर देंगे। तो आपके यहाँ पर जब किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो आप किस तरीके से उसको लेते हैं? आप मतलब एक्सचेंज करवाते हैं, डायरेक्ट डोनर जाकर ही ब्लड देता है? यस, ये आपको मैं बता दूँ। देखिए, हमारे पास जितने भी कॉल आते हैं, सबसे पहले हम उनकी जानकारी लेते हैं। पेशेंट का नाम क्या है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, आप फैमिली में कितने लोगों ने उस पेशेंट को ब्लड दिया है या नहीं दिया है। फैमिली के लोग बोलते हैं कि भाई हमने ब्लड दे रखा है, कोई बात नहीं, आपने दे रखा तो आप हमसे ब्लड ले लीजिए। फैमिली के लोग बोलते हैं नहीं, हमको तो डर लगता है, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं कि खून बनेगा नहीं, खून कहीं से आएगा नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक की बाटल खून नहीं है। कोई भी व्यक्ति ब्लड देने आएगा तो आप भी आगे आइए और जागरूकता के साथ रक्तदान करिए, ताकि आपका फैमिली की जान आप बचा पाए। तो दिन भर में 10-20 लोगों को हम ऐसे भी मोटिवेट करते हैं, और वाकई में जो नीडी होते हैं उनको कराते हैं। 25-30 लोगों को हम डेली कराते भी हैं। लेकिन जागरूक करना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम उन लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो ब्लड आएगा कहाँ से? भाई ब्लड की साइकिल तो लोग ही वो कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलके ही दे सकते। तो हम लोगों को, हाँ, ब्लड बैंकों का काम है कि भाई एक्सचेंज में दो, वरना जांच के पैसे डबल दे और ले। एक बहुत बड़ी विपदा हमारे पूरे देश ने देखी, कोरोना काल आया था जी। एक बहुत लंबा समय लॉकडाउन रहा। उस समय लोगों के पास हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, बहुत बुरा दौर जो है हमने देखा।
जी। उस दौर में ब्लड कॉल सेंटर ने किस तरीके से काम करा? बहुत अच्छी बात आपने कही है, और उस दौर में ब्लड कॉल सेंटर ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 450 यूनिट हमने प्लाज्मा और 6000 यूनिट ब्लड कराया हमने उस दौर में। जी। हमने घर घर जाके एंटीबॉडी टेस्ट भी की। हमारे पास मनीष सिंह साहब के निर्देश से 3 गाड़ियाँ चल रही थी, जिनमें हम घर घर जाके लोगों को एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे थे। और सबसे जल्दी हम पता कर रहे थे कि कौन बंदा ब्लड दे सकता है, प्लाज्मा दे सकता है। दूसरा, इंदौर में सिर्फ एक यही कॉल सेंटर था जिसके पास एक वो डिटेल थी, जितने पेशेंट सही होकर घर जा रहे थे उसका डेटा हमारे पास था। हम उन पेशेंटों से तुरंत कांटेक्ट करते थे, जो सही हो जाते थे उनका प्लाज्मा डोनेट कराते थे। तो बहुत अच्छी भूमिका हमने निभाई है, और वो तो हम क्या बोले अपने मुंह से कि हमने क्या किया है, वो तो ऊपर वाला जानता है, और जनता जानती जिनकी हमने मदद की। उस दौरान कहीं ना कहीं आप भी संक्रमण की चपेट में आए? बिल्कुल, मुझे 2 बार कोविड हुआ, और दोनों बार मैं 3 दिन 4 दिन घर में रहा और मैंने काम किया, कुछ भी नहीं हुआ था मुझे। सेवा कार्य का जज्बा जो है बरकरार रहा? बिल्कुल 100% रहा, और मैं 3-4 दिन घर के अंदर रहा और 5वें दिन में ऑफिस आ गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ इंदौर के रक्त नायक अशोक नायक जी, जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लोगों को फ्री में ब्लड पहुंचाने का। जिस तरह से अस्पताल की सेवाएं आज हम देख रहे हैं कि कितनी स्थिति ख़राब हो गई है, लोग बाग अस्पताल जाने से डरते हैं, कई तरह की जांचें, कई तरह की फीस, डॉक्टरों की फ़ीस इतनी हो गई है कि आदमी हॉस्पिटल के नाम से घबराता है। ऐसे में ही एक बहुत अच्छा उदाहरण अशोक नायक जी ने सेट करा है, जो कि निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर चला रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हाँ, कई तरह की बातें ज़रूर होती है, पर जब आप यहाँ आएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी पारदर्शिता से यहाँ पर काम होता है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े अशोक नायक जी से संपर्क करें, आपको निश्चित रूप से ही मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज बोरासी के साथ अभिजीत शर्मा, न्यूज़ ब्लिट्स, इंदौर।